ओम शांति। हम आज 6 फरवरी 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार। हम ये मुरली रोजाना सवेरे 6 बजे, शाम को 4 बजे, सवेरे 6 बजे और शाम को 4 बजे गूगल मीट पर करते हैं और इसे लाइव साथ के साथ यूट्यूब पर भी करते हैं। जो भाई बहन गूगल मीट पर साथ में जुड़े हुए हैं, वो जब भी कोई बात समझ में नहीं आती तो आप माइक ऑन करके, हैंड रेज करके आप बात कर सकते हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और जो गूगल यूट्यूब पर देख रहे हैं, वो चैट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं, तो हम उनके प्रश्न को भी मुरली के अंदर इंक्लूड कर देंगे। तो इस प्रकार से आप साथी बन के मुरली को सुन सकते हैं और मंथन करने में आप सहयोगी बनते हैं, क्योंकि एक एक बात पता नहीं कौन पूछे कौन बताए तो सबको अच्छी तरह समझ में आ जाए, क्योंकि हम सभी बाबा के बच्चे बाबा की मुरली को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और उसका मंथन कर रहे हैं। तो आज की मुरली में अर्पिता चक्रवर्ती जी कुछ पूछना चाहती हैं? अच्छा, तो हम मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, अपने हार और जीत की हिस्ट्री, अपने हार और जीत की हिस्ट्री को याद करो। किसे याद करना है? अपने हार और जीत की हिस्ट्री को याद करना है। ये सुख और दुख का खेल है। ये संसार क्या है हमारा? सुख और दुख का खेल है। इसमें 3/4 सुख है और 1/4 दुख है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना है। 3/4 सुख और 1/4 दुख, क्योंकि मुख्य रूप से 4 युग हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सभी युग बराबर है, चारों युग बराबर हैं। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह समझनी है। तो हर युग, पहला युग है हमारा सतयुग। सतयुग में जिनके नंबर 75 से 100 के बीच में होते हैं, वो आत्माएं आती हैं। वो सुख का समय सबसे सतो प्रधान होता है। और जब आता है त्रेता युग, तो त्रेता युग में ये सुख जो है क्या हो जाता है? 75 से 50 तक। जिनके नंबर 75 से 50 के बीच होते हैं, उनके जो है वो आते हैं त्रेता में। और उसके बाद जिनके नंबर 50 से 25, 50 से कम है, 25 से 50 तक जिनके नंबर हैं, वो आते हैं द्वापर में। तो हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि जो आत्माएं सतयुग में आती हैं, पूरे 5000 साल के लिए अपना पार जाती हैं, उनका जो ये पार्ट है वो पूरा का पूरा 100% पवित्र होता है, शुद्ध होता है। और उसके बाद धीरे धीरे वे आत्माएं जैसे पतित होती हैं, तो उनकी पवित्रता में, उनके सुख में कमी आ जाती है।
आप ये सृष्टि चक्र का चित्र देख रहे हैं। सतयुग में 100 नंबर से 75 नंबर तक की आत्माएं आती हैं। ये 25% ये है, 1/4 ये, 1/4 त्रेता, 1/4 द्वापर, 1/4 कलयुग। तो चारों युग यहाँ पर सब सुखी होते हैं और हर एक आत्मा को अपनी 4 अवस्थाओं में से गुजरना होता है। तो जो पूरे 5000 साल आत्मा रहती है, उसके 1250 साल सतो प्रधान होते हैं, 1250 साल सतो, 1250 साल रजो और 1250 साल तमो हो जाते हैं। जो आत्मा 5000 साल आती है। अब यदि कोई आत्मा लेट आई है, आप इसे समझ लें कि कोई आत्मा 4000 साल पहले आई है, तो उसका 1000 साल होगा। सुख भी उसको 3 हिस्से मिलेगा, दुख भी 1 हिस्सा मिलेगा। परंतु ये दुख भी ये नहीं कि सिर्फ बाकी 3 हिस्से सुख ही सुख रहता है। सतयुग में जितना सुख होता है वो त्रेता में नहीं होता, वो द्वापर में नहीं होता, कम होता चला जाता है और कलयुग में आकर और ही कम हो जाता है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से विस्तार से समझ लेना है कि जो आत्मा परम धाम से आ गई वो धीरे धीरे 100 पर आई है तो 100 से 0 हो जाती है, 80 पर आई है तो 80 से भी 0 पर आ जाती है, 60 पर आई है तो 60 भी 0 पर हो जाती है, 20 पर आई है तो 20 से भी 0 पर आती है। कोई आत्मा सिर्फ 100 साल के लिए आई है तो उसके 25 वर्ष बहुत अच्छे होंगे, 25 वर्ष कम अच्छे होंगे और 25 वर्ष और दुख भरे होंगे और लास्ट के 25 वर्ष उसके ज्यादा दुख भरे हुए होंगे। तो जो जितना कम समय के लिए आएगी उसे सुख भी कम मिलेगा तो दुख भी कम मिलेगा, परंतु सबको मिलता क्यों मिलेगा? जो जो सबसे पहले आएगा उसे सुख भी ज्यादा मिलेगा तो दुख भी ज्यादा मिलेगा। दुख जो ज्यादा क्यों मिलेगा? दुख ज्यादा इसलिए मिलेगा कि 1250 साल उसने स्वर्ग में बिताए और 1250 साल उसने कलयुग में बिताए। तो सुख 1250 साल मिला तो दुख भी 1250 साल मिला ना। और जो आत्मा आई सिर्फ 2000 साल के लिए, हम ईसा मसीह को ले लेते हैं, ईसा मसीह की जो आत्मा आई वो 2000 साल के लिए आई, तो 2000 को 4 से भाग कर दो, 500 साल उसके बहुत अच्छे थे तो कलयुग वाले उसके 500 साल हुए। अच्छा, यानी उनके उनके लेकिन उन्हें उतना सुख मिला कहाँ? वो बात ठीक है, उनको जो भी सुख मिला उनके लिए वही सबसे बड़ा सुख था ना। लेकिन अब जो सतयुग से आने वाली आत्माएं हैं वो 5000 वर्ष पूरे जो ले रही हैं, हाँ उन्होंने जी, 2500 वर्ष सुख और 2500 वर्ष दुख है उनके लिए। 2500 को भी 2500 को भी आज बाबा ने 4 हिस्सों में बांट दिया, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। बात समझ आई है? नहीं, नहीं, वो उस 2500 को थोड़ी 4 हिस्सों में बांटेंगे, जो टोटल 5000 है उसमें से बटेंगे ना। जो आत्माएं जिस टाइम 5, आई है उसके 4 हिस्से होंगे ना। हाँ देखिए, जो आत्मा सतयुग में आई तो वो 1250 साल बहुत अच्छे, जो त्रेता में आई उसके थोड़ा 1250 साल कम अच्छे, द्वापर में आई दुख वाले, कलयुग में आई तो घोर दुख वाले। अब जो इस आत्मा कलयुग में आई है जो आत्मा अब आई है 2000 साल द्वापर में, ईसा मसीह की आत्मा, हम इसको ले रहे हैं ना सिंपल समझने के लिए। ईसा मसीह की आत्मा यहाँ आई है। अब ईसा मसीह की आत्मा को सतयुग वाला सुख नहीं मिलेगा, त्रेता वाला सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि आई ही द्वापर में है। परंतु तो जिस समय वो द्वापर में आई है उसके लिए वही सबसे बड़ा सुख है ना। वो सबसे बड़ा सुख तो है उसके लिए। अच्छा, लेकिन उस उसने उस 2000 के 4 हिस्से कर लिए, 5 हर में से उसके 4 हर हिस्से एक सुख दुख। हाँ हर एक, ये यही बात आपको यहाँ झाड़ में, ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना, मैंने आपको दिखाया है सृष्टि चक्र में, देख रहे हो ना चित्र में।
अब मैं आपको झाड़ के चित्र में दिखाता हूं इसी को। झाड़ के चित्र में आप देखेंगे तो इसे आप समझ सकेंगे अच्छी तरह से कि झाड़ के चित्र में भी जो आत्मा, जैसे ये क्राइस्ट की आत्मा देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है क्राइस्ट की आत्मा को? यानी इस क्राइस्ट की आत्मा को आप देख रहे हैं, मैंने बड़ा कर दिया और बड़ा कर दिया, तो इसका ये यहां पर देख रहे हो गोल्डन कलर है, उसके बाद सिल्वर कलर है, उसके बाद कॉपर कलर है, और उसके बाद काला मीन्स आयरन कलर। हर एक आत्मा को इसी प्रकार से ये मोहम्मद साहब आए 1400 साल में। ये मोहम्मद साहब, तो इनका पहला गोल्डन ये 1400 साल के लिए आए। तो जो भी, चाहे मठ है छोटा सा, चाहे ये कोई समाज है, चाहे ये कोई आश्रम है। ये बताइए, हमें तो ये बताइए, जब हमारा काला या कॉपर, तांबे वाला या वाला जब जीवन आएगा हमारा, तो वो हमारा लंबा क्यों चलेगा? हमारा भी तो इनकी तरह ही छोटा होगा वो भी। अभी ये देखिए ना भाई, मेरे हम चित्र को और छोटा करता हूं तो आपको समझ में आएगा। आप अपने आप को सनातन धर्म वाला कहते हो? हाँ, कहते हैं। ये सनातन धर्म वाला पीला इतना लंबा है, तो सोने वाला, हाँ। उसके बाद चांदी वाला इतना लंबा है। हाँ जी। इतना लंबा क्राइस्ट का है क्या? अच्छा। यानी अगर हम 5000 वर्ष हैं हमारे, तो उसमें से हमारे को 1250 वर्ष हमारे इतने खराब है लास्ट। भाई देखिए जो, कोई खराब है, उनके पास हाँ, ही खराब है। उनके पास ही खराब, मतलब ये बात समझ में आई है? मतलब ये ये फार्मूला समझ में आया ना बाबा का? मैंने इसलिए चित्र को मैं लेके आया हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं। बाबा से सिफारिश लगा दो, हमें ऐसा फार्मूला नहीं चाहिए। तो ये सिफारिश बाबा के पास किसी की नहीं लगती। ठीक है, मैं मेरा जो चित्र समझाने का मतलब था वो आपको समझ में आ गया? ठीक है, मैं चित्र हटा देता हूँ, तो अब आपको समझ में आया? ओम शांति भैया जी। ओम शांति। हाँ जी। आपका वॉल्यूम थोड़ा तेज हो सकता है? हाँ, वॉल्यूम क्यों नहीं, आप बताओगे तो मैं देखता हूँ वॉल्यूम ये कैसे आवाज काम। कम आ रही है थोड़ी। हाँ, मैं समझ गया, दिखाई दे रहा है मुझे, कम आ रही है। अब मैं, आप ठीक आ रही है ना? हाँ हाँ जी, हाँ हाँ आप जी। ठीक हो गए? हाँ, जब भी कम हो तो बता देना, क्योंकि ये पता नहीं क्यों अपने आप कम हो जाती है। फिर मैं देख रहा हूँ इसको बंद, अपने आप ही कम हो जाती है, क्यों कम हो रही है? ये बात पकड़ के बैठना पड़ेगा मुझे इसको। आप फुल पे कर दो अपनी। नहीं, मेरे मुंह पर नहीं, ये इसके कंप्यूटर के अंदर कुछ सिस्टम है जिसके कारण ये कम हो रही है। तो यानी इसके कम हो अंदर रही से, है। हाँ, कम हो गई, मैं वही देख रहा हूँ। अब मैंने इसको चेंज कर दिया है, देखते हैं कि अब कम नहीं होगी। देखता हूँ, कम होना, जैसे ही कम हो तो मुझे बता देना। तो हमें ये पॉइंट समझ। कम ही है भैया, अभी हाँ भी जी, कम ही है। अभी भी कम हो गई है। ही है। हाँ। ये देखते हैं, अब तो कम नहीं है, या तो दिखा रहा है ठीक है। जैसे बाकी सबकी तो तेज आ रही है, अब मनीषा दीदी की तो सही आ रही थी वॉल्यूम, हाँ लेकिन हाँ आपकी आवाज कम आ रही है। मनीषा बोलती बहुत तेज है, सुनीता बहन। हाँ हाँ, कोई नहीं, क्वेश्चन चलो। करना तो हमारा हक है। हाँ, नहीं, क्वेश्चन करो, आप बता भी देना ना मुझे यदि कम होती है तो। अब ठीक है, नहीं चलो। बस ठीक ठीक ही है भैया, तेज नहीं है आपकी। आवाज तेज नहीं है, मैंने नहीं सारा ही नहीं। खोल रखा बढ़ाना है। पड़ेगा सुनीता बहन। नहीं, ये क्या है ना, एक सुनीता बहन कहाँ बैठी है? मैं बाहर बैठी हूँ, इसलिए कम आ अच्छा, रही है। हाँ, इसलिए कम आ रही होगी ना थोड़ा। अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है, फिर भी बता देना मेरे को। अच्छा, ओके ओके। उसके बाद हमें ये समझ में आया, अब प्रश्न आता है, ये बेहद का ड्रामा बहुत ही वंडरफुल है। ये बेहद का ड्रामा बहुत ही वंडरफुल है, कैसे? बाबा पूछते हैं, ये बेहद का ड्रामा बहुत ही वंडरफुल है, कैसे? कैसे वंडरफुल है? समझ में आता है कि बेहद का ड्रामा कैसे वंडरफुल है? ये बेहद का ड्रामा इतना वंडरफुल है, जो हर सेकंड सारी सृष्टि में हो रहा है।
कितना बड़ा है ये कि सारी सृष्टि में हो रहा है, केवल एक जगह पर नहीं, पूरी की पूरी सारी सृष्टि में जो है ना ये हो रहा है। ये इतना वंडरफुल ड्रामा है और जो मिसल धीरे धीरे चलता रहता है, ये जो मिसल धीरे धीरे चलता ही रहता है, टिक टिक होती रहती है, एक टिक ना मिले दूसरी से। और जो एक बार जो बात हो जाती है वो दोबारा उससे नहीं मिलती, क्योंकि जो कुछ अभी इस सेकंड हो रहा है वो किसी दूसरे सेकंड में नहीं होगा। हर सेकंड नया है, हर सेकंड नया है। इसलिए ये बड़ा वंडरफुल ड्रामा है, इसलिए ये क्या है, बड़ा वंडरफुल ड्रामा है। जो भी मनुष्य का पार्ट अच्छा व बुरा चलता है, सब ड्रामा में नूंद है। हर आत्मा में वही नूंद, वही ड्रामा के अनुसार होना है। ड्रामा का रोल और आत्मा का रोल एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। कोई भी आत्मा ड्रामा से अलग नहीं है। इस बात को भी तुम बच्चे ही समझते हो, बाकी और समझे। हाँ जी, हाँ, एक प्रश्न था। हाँ बोलो। अच्छा, मेरा जो ये पार्ट है हम्म तो मतलब इतना अजीब सा ही मुश्किल चल रहा है। हम्म एक बार तो खुद को देखा भी है मैंने, जब मैंने शायद आपको कहा भी था कि एक जो लाइट के हिसाब से मैंने अपने आप को देखा है इस शरीर में। हम्म लेकिन अभी इतना मैं प्रैक्टिस करती हूँ वो अनुभव नहीं होता है, वो दिखाई नहीं देता है। और इसके कारण जो मैंने कहा था मुझसे तो विक्रम हो ही जा रहा है, मैं इतना प्रैक्टिस करती हूँ और बाबा से भी कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ। कोई सेवा भी तो थ्रू मोबाइल ही कर लेती हूँ, लेकिन ऐसे जो दूसरी आत्माओं को भी वो करूँ, थोड़ा वो करूँ, वो भी नहीं हो रहा है। बहुत ये कंफ्यूज एक चीज है। एक आपका जो ये प्रश्न मैं देख रहा हूँ, ये मुरली का नहीं है। आप अभी मुरली के टाइम पर मुरली वाला प्रश्न करें, इसके बाद मैं आपसे, जो मुरली खत्म होगी ना, फिर आप अपने प्रश्न का आंसर लेंगे। फिर मुरली के टाइम पर सिर्फ मुरली का ही प्रश्न करें। जी ओम जी। शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया है, क्योंकि अब आत्म अभिमानी बने हो। अभी आप क्या बन गए हो, आत्म अभिमानी बने हो। आत्मा अपना परिचय देती है कि हम आत्मा हैं। आत्मा अपना परिचय देती है कि हम आत्मा हैं, और आत्मा का स्वधर्म है शांत। अब सभी आत्माओं के घर जाने का प्रोग्राम है। अभी सभी आत्माओं के घर जाने का प्रोग्राम है। और ये घर जाने का प्रोग्राम कौन बनाते हैं, कौन बताते हैं? शिव बाबा। शिव बाबा बताते हैं। जरूर बाप ही बताएगा। हे आत्माएं, अब पुरानी दुनिया खत्म होनी है। सभी एक्टर्स आ गए हैं। सारे एक्टर्स कहां से आ गए? परमधाम से। परमधाम से सारे एक्टर यहां आ गए हैं। बाकी सच्चाई में कितना कहेंगे, क्योंकि लास्ट आत्मा 1 साल पहले तक आएगी। यह हमने बुद्धि में याद रखना है, क्योंकि इन जनरल सभी आत्माएं आ गई, परंतु बाबा के ज्ञान के हिसाब से हमें ये बात भी बुद्धि में रखनी है कि लास्ट आत्मा 1 साल पहले तक परमधाम से आएगी। और अब सबको वापस जाना है, फिर पार्ट रिपीट करना है। अभी हम वापस घर जाएंगे। कैसे जाएंगे? जैसे आए थे वैसे जाएंगे, सबके साथ हिसाब किताब बराबर करके। जब आए थे तो किसी के साथ हिसाब किताब नहीं था, तो जाएंगे तो किसी के साथ हिसाब किताब नहीं होगा। पहले पहले सतयुग में आए थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अब पराये राज्य में है। अब किसका राज्य हो गया है? रावण का राज्य। पहले हमारा अपना राज्य था, क्योंकि बाबा ने हमें सतो प्रधान बनाकर भेजा था। जैसे हम गए
वैसे ही हम आए। तो बाबा ने कल पहले हमें सबको अपनी अपनी स्टेज के मुताबिक संपूर्ण बनाया, चाहे वो 100 वाली थी, चाहे वो 60 वाली थी, चाहे 20 वाली थी, तो चाहे 10 वाली थी। हर आत्मा अपनी संपूर्णता को प्राप्त करके ही घर गई। ये सिर्फ तुम्हारी आत्मा जानती है। ये भी वंडरफुल बात समझने वाली है कि ये बाबा कहते तुम्हारी आत्मा ही जानती है और कोई इसको जान नहीं सकते, और कोई नहीं जानते। तुम, हाँ जी, मेरा हिसाब किताब कहीं बढ़ तो नहीं रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, कैसे पता करूं किसी आत्मा के साथ? देखिए किसी भी आत्मा के साथ हर पल हमारा घट रहा है, बढ़ता नहीं है कभी भी। जिसने आपको दुख दिया है, आप उसे, मान लो उसने 10 दुख दिए हुए हैं, आप उसे आज एक दुख दे दिया तो अब आपके बाकी 9 रह गए, आपने 9 दुख उसे और देने हैं, और उसने अब एक और दे दिया तो 8 हो गए। एक दिन वो खत्म हो जाएंगे। सुख दिया है तो सुख भी रोजाना हमारा कम हो रहा है। अभी हम सब आत्माएं घर जाने वाली हैं। घर जाने से पहले हमने जिनको सुख या दुख जितना ना दिया या लिया हुआ है, वो हम सब बराबर करके ही घर जाएंगे। हर पल समझना है मेरा इतना अकाउंट बराबर हुआ, चाहे वो सुख का था तो चाहे वो दुख का था, क्योंकि घर जाने पर हम सब ने जीरो होना है। लेने वाले का भी जीरो होगा और देने वाले का भी जीरो होगा। जब हमारा लेना देना जीरो हो जाएगा तब भी हम परम धाम जाएंगे, इससे पहले कोई नहीं जा सकता। जी, क्या मतलब अगर हम नहीं भी चाहते तो ऑटोमेटिकली हमसे क्या उस किसी को दुख या सुख मिल जाता है? बिल्कुल मिल जाता है। आप आपके चाहने ना चाहने से नहीं, उसने आपको दुख दिया हुआ है, आप नहीं चाहते हो, आपसे कोई ना कोई ऐसी बात जाने अनजाने में हो जाएगी जिसके कारण वो दुखी होगा। तो फिर शिव बाबा जो कहते हैं किसी को दुख नहीं दो, तो फिर ये तो मेरे से फिर बाबा का फिर आज्ञा का भाई आप, उल्लंघन हो जाता है। भाई बहन जी, आपने दुख दे दिया, जो दे दिया वो अब आपके हाथ में नहीं है, वो आपने दे दिया। अब जितना आपने उसको दुख दिया है, ये याद रखे परमात्मा आपको बचा नहीं सकता। जितना दुख आपने किसी को दे दिया वो दुख आपको लेना पड़ेगा, चाहे आप अभी लो, चाहे आप अगले जन्म में लो, चाहे अगले कल्प में लो, आप वो दुख लेंगे जो आप दुख दे रहे हो। ये बात अपने आप को समझानी है कि मैंने किसी को दुख नहीं देना, फिर भी दे दिया जाता है, तो याद रखना है कि भगवान माफ नहीं कर सकता, वो लेना पड़ेगा। तो आप लेने के लिए तैयार रहो। माफी नहीं मांग सकते, माफी नहीं है यहां पर, भगवान के पास माफी नहीं है, ये याद रखनी है। वो आपको लेना पड़ेगा और आप फिर लेंगे, फिर उसको देंगे, फिर लेंगे, फिर उसको देंगे। ये आपका हर कल्प का नियम बन जाएगा। और मुरली से रिलेटेड प्रश्न पूछिए। हमारे पाप तो कम नहीं होंगे भाई जी? योग बल से हमारे विकर्म खत्म नहीं होते, योग बल से हम अपने आप को बचा सकते हैं और उसको भी बचा सकते हैं। इसके लिए बहुत सिंपल सी बात याद रखनी है कि किसी ने आपको दुख दिया और आपने ज्ञान बल से उस दुख को लिया नहीं, आपने समझ लिया कि मैंने इसको दिया होगा, इसने भी दे दिया, हिसाब बराबर। अब आप दुखी नहीं हुए, तो इससे क्या होगा कि जब आप उसे दुख देंगे तो वो भी दुखी नहीं होगा। आपने दुखी ना होकर योग बल से अपने आप को भी बचा लिया और हर कल्प के लिए अपने आप को बचा लिया और हर कल्प के लिए आपने उसको भी बचा दिया। जब आप उसको दुख देंगे तो वो भी दुखी नहीं होगा। ठीक है, परंतु अभी आप मुरली से बाहर नहीं जाए, मुरली के साथ रहें। मुरली के बाद अपने जो पर्सनल प्रश्न है वो आप बाद में पूछिए। नहीं, हम नोट करें ना, मुरली के रिलेटेड नहीं तो मुरली पूरी नहीं होगी, मुरली फिर सबको दिक्कत हो जाएगी ना। और कोई नहीं जानते, तुम एक बाप के बच्चे हो, मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं। बच्चे, तुम अब पराये रावण राज्य में आकर पड़े। तुम कहां आकर पड़े हो?
पराय राज्य है। पराय राज्य किसका है? रावण का राज्य है। अपना राज्य भाग्य गंवा बैठे हो। सतयुग में देवी देवता धर्म के थे, जिसको 5000 वर्ष हुए। आधा कल्प तुमने राज्य किया, क्योंकि सीढ़ी नीचे भी जरूर उतरना है। हम सतयुग से त्रेता में आए तो हमारी सीढ़ी नीचे उतरे ना। अभी देखा आपने कि हम सतयुग में गोल्डन थे, तो त्रेता में आकर हम क्या हो गए? सिल्वर। द्वापुर में हम कॉपर। कलयुग में आकर हम एकदम काले पतित हो गए। ये भूलो नहीं। अपनी हार और जीत की जो हिस्ट्री है उनको याद करो। किसको याद करना है? उन्हें अपनी हार और जीत। हार कब होती है हमारी और जीत कब होती है? हमारी हार कब होती है? सतयुग में हमारी हार होती है। बताओ भाई, सतयुग में जीत होती है क्या हार होती है? हाँ जी, संगम पर जीत है, सिर्फ संगम पर जीत है हमारी। हाँ, हमारी संगम पर जीत होती है जब बाबा आते हैं। वो आकर हमें जीत दिलाते हैं। सतयुग में आने पर तो हार शुरू हो गई। आते ही हमारी हार शुरू हो जाती है। हमने गिरना शुरू कर देते हैं। परमात्मा आते हैं तो हमारी चढ़ती कला होती है। परमात्मा के बिना कोई भी चढ़ती कला कर नहीं सकता। ये बात हमें अपनी बुद्धि में बहुत अच्छी तरह से रखनी है। ये है हार और जीत का खेल। उनको याद करो। बच्चे जानते हैं हम सतयुग में सतो प्रधान सुख धाम के वासी थे। सतयुग में हम क्या थे? सत्य प्रधान सुख धाम के वासी थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते दुख धाम में जड़ जड़ी भूत अवस्था में आ पहुंचे। अब क्या आ गया? हमारा कलयुग आ गया है। एकदम दुखी हो गए। संसार में अब कोई भी सुखी नहीं है। अब फिर तुम आत्माओं को बाप से श्रीमत मिलती है, श्रेष्ठ मत मिलती है, जिससे तुम क्या बन जाते हो? सुखी बन जाते हो। जिससे तुम सुखी बन जाते हो। क्योंकि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तुम बच्चे बहुत काल अलग रहे हो, परमात्मा से बहुत समय अलग रहे हो। पहले पहले तुम बिछुड़े, फिर सुख का पार्ट बजाते आए। फिर तुम्हारा राज्य भाग्य छीना गया। फिर तुम्हारा राज्य भाग्य छीना गया। दुख के पार्ट में आ गए। अब तुम बच्चों को फिर से राज्य भाग्य लेना है। क्योंकि वहां से हम सुखी थे, धीरे धीरे दुखी हो गए। अब हमने वापस लेना है। क्या लेना है हमको? भाग्य लेना है सुख शांति का। आत्माएं कहती हैं विश्व में शांति हो। इस समय तमो प्रधान होने कारण विश्व में अशांति है। आत्माएं क्या हो गई हैं? तमो प्रधान हो गई हैं, इसलिए विश्व में अशांति है। ये भी शांति और अशांति, दुख और सुख का खेल है। ये खेल क्या है? संसार सारा दुख और असुख और अशांति का, दुख और सुख का। ये खेल किसका है? शांति और अशांति का, और सुख और दुख का। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले विश्व में शांति थी। सारे के सारे कहां थे? मूल वतन में, परम धाम में, शांति धाम में। वहां तो है ही शांति। जहां आत्माएं रहती हैं वहां तो अशांति का प्रश्न ही नहीं। वहां तो अशांति का प्रश्न ही नहीं। सतयुग में विश्व में शांति थी। फिर गिरते गिरते क्या हुआ? अशांति।
अशांति आ गई। अब सारे विश्व में शांति सब चाहते हैं कि हमें क्या मिल जाए, शांति मिल जाए, परंतु शांति सारे विश्व में कहीं भी है नहीं। चाहते सारे हैं परंतु शांति है नहीं। ब्रह्म महातत्व को विश्व नहीं कहेंगे। ये क्या कह रहे हैं बाबा? ब्रह्म महातत्व को विश्व नहीं कहेंगे। क्या कहा बाबा ने? ब्रह्म महातत्व को विश्व क्यों नहीं कहेंगे? हाँ, ब्रह्म तत्व विश्व हम उसे कहते हैं जहां पांचों तत्व हों, और ब्रह्म तत्व इन पांचों तत्वों से अलग है, पांचों तत्वों से अलग है। इसलिए ब्रह्म महातत्व को हम विश्व नहीं कहेंगे। हमारा घर है ना अवस्था, वो हम आत्माओं की अवस्था है, क्योंकि परम धाम कह देते हैं भक्ति मार्ग में कि वो आकाश से भी पार है, सूरज चांद तारे आकाश उससे भी पार है। अब कोई ऐसी जगह हो नहीं सकती जहां आकाश ना हो, और कोई जगह और कोई चीज हो, और वो कोई चीज है ही नहीं, वो है हमारी अवस्था। तो हम आते हैं परम धाम, परम अवस्था का नाम है। वो इन पांचों तत्वों के प्रभाव से मुक्त है। ना ये पांचों तत्व उस पर कोई प्रभाव डाल सकते हैं, और ना ये उन पांचों तत्वों पर कोई प्रभाव डालती है। आत्मा का भी पांचों तत्वों पर कोई प्रभाव नहीं, और पांचों तत्वों का आत्मा पर भी कोई प्रभाव नहीं। ब्रह्म तत्व को विश्व नहीं कहेंगे, उनको ब्रह्मांड कहा जाता है। जहां तुम आत्माएं निवास करती हो, आत्मा का स्वधर्म है शांत। इसको स्वधर्म क्यों कहा शांत? आत्मा का स्वधर्म है शांत, क्योंकि आत्मा धर्म है। शरीर के बिना अलग है, शरीर से अलग है, तो वो शांति है। शरीर के साथ ही तो वो किसी उसमें आएगी एक्टिविटी में। जैसे बाबा कहते पानी का गुण है तरलता, फिर इसका भी ये गुण या धर्म है आत्मा का कि यह हमेशा शांत रहती है, परंतु जब ये शरीर के संपर्क में आती है, रोल बजाने के लिए आती है, तब इसके अंदर ये जो सारे परिवर्तन आते हैं, अशांति आती है, उसका मूल आधार है आत्मा का रोल। जब आत्मा अपना रोल प्ले करने के लिए इस संसार में आई, चाहे सूक्ष्म वतन में आई, संकल्प शुरू हो गए, फिर बोल और कर्म भी शरीर में आने के साथ शुरू हो गया, तो अशांति बढ़ती गई। जितना जितना कर्मों का झमेला हम अपने सिर पर लेते गए, उतना अशांति बढ़ती गई। फिर दूसरा शरीर, एक शरीर छोड़ा फिर दूसरा ले लिया, दूसरा शरीर छोड़ा तीसरा ले लिया। अब यहाँ एक बात और बाबा हमें समझा रहे हैं, उसको ध्यान से देखना है। एक शरीर छोड़ती है आत्मा, तो दूसरा शरीर ले तब चुरपुर करे। आत्मा शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर ले तब चुरपुर करे। जब तक दूसरा शरीर नहीं लेती, तब तक वो चुरपुर नहीं कर सकती, क्योंकि बिना शरीर के वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकती। परमात्मा भी कहते मैं भी बिना शरीर के तुम्हें पढ़ा नहीं सकता। मुझे जैसे शरीर की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही आत्मा भी बिना शरीर के पार्ट नहीं बजा सकती। तो आत्मा बिगर शरीर इस संसार में आने के बाद कितना समय रहती है? इस संसार में आत्मा आकर परम धाम से कितना समय बिना शरीर के रहती है? पहले गर्भ तैयार होता है, एक ही सेकंड में, उसी सेकंड में आत्मा इधर से शरीर छोड़ती है और उधर
प्रवेश करती है। तो इसमें कितना समय शांत रहेगी? इसमें शांति वाली बात नहीं रह पाती। अब तुम बच्चे यहाँ किस लिए आए हो? बताओ। कोई घर में आवे, बाबा के पास आवे, अपने पापा के पास आवे और पापा पूछे किस लिए आते हो, तो क्या जवाब दोगे? बाप पूछ रहे हैं किस लिए आए हो भाई? भरपूर होने कहते हैं बाबा अपने शांति धाम सुख धाम में ले चलो, हमें ले चलो। शांति और या मुक्ति धाम में सुख दुख का पार्ट नहीं है। शांति धाम कहो, परम धाम कहो, ब्रह्म लोक कहो, वहां ना तो सुख है और ना ही वहां दुख है। उतरते कैसे हैं? हाँ, जाना है और आना है। और उतरते कैसे हैं? उतरते से वो भी परम धाम से सीढ़ी में दिखाया है। उतरने के लिए क्या दिखाई है? सीढ़ी दिखाई है। तुम सीढ़ी उतरते हो। सतयुग में आते हैं तो वहां से सीढ़ी उतरना शुरू हो गया। एक जन्म गुजरा, दूसरा गुजरा, तीसरा गुजरा, एक सीढ़ी उतरे, दूसरी सीढ़ी उतरे, तीसरी सीढ़ी उतरे। हर सीढ़ी में हम परम धाम से उतरते ही आते हैं और चढ़ते एक ही बार है। चढ़ने में कितना देर लगती है? 1 सेकेंड। और पावन बनने में कितना टाइम लगता है? हर एक आत्मा अलग अलग ज्यादा से ज्यादा 100 साल का समय मिलता है आत्मा को पवित्र बनने के लिए, और चढ़ने के लिए तो एक ही सेकंड है। पवित्र बनेंगे सारे, किसी को 10 वर्ष मिलेंगे, किसी को 20 वर्ष मिलेंगे, किसी को 40 वर्ष मिलेंगे, परंतु ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष मिलते हैं पावन बनने के लिए। पावन बनने बिगर चढ़ नहीं सकते, चढ़ती कला हो नहीं सकती। इसलिए पुकारते हैं बाबा आकर हमको पावन बनाओ। भगवान आओ हमें आकर पावन बनाओ। तुम पहले पावन शांति धाम में थे, शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आएंगे। पहले तुम पावन बन के शांति धाम में जाएंगे और फिर सुख धाम में आएंगे। पहले है सुख, पीछे है दुख। सुख की मार्जिन ज्यादा है ज्यादा। फिर से पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था वो फिर से आ गया है। सुख की मार्जिन ज्यादा है। इक्वल हो तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं। इक्वल हो तो फिर कोई फायदा नहीं। कभी आपने एक टोन वाला चित्र देखा है? एक से हम ड्राइंग में बनाते थे, एक तरफ से ब्लैक कलर होता था, एक के लास्ट में व्हाइट कलर होता था, तो उसकी टोन बनती थी व्हाइट से ब्लैक होने तक या ब्लैक से व्हाइट होने तक। हम एक टोन बनाते थे कि धीरे धीरे ब्लैक जो है ना कम होता जा रहा है और एकदम व्हाइट हो गया है। और एक एग्जांपल मैंने पहले और अच्छा मेरे को याद आ रहा है कि हमने एक कमरे में 1000 वाट का बल्ब लगा रखा है और उसके ऊपर एक रेगुलेटर लगा हुआ है। अब 1000 वाट के बल्ब में रेगुलेटर से हमने उसका 1 पॉइंट कम कर दिया। अब वो 1000 से 999 का हो गया, तो कोई फर्क दिखाई देगा? फर्क नहीं दिखाई देगा। अब उसके बाद हमने उसको 98 कर दिया, 97 कर दिया। हम एक पॉइंट रोज कम करते हैं तो हमें उसके यूज टू होने के कारण हमें उसकी जो प्रकाश में कमी आ रही है वो पता नहीं लगेगी। ठीक इसी प्रकार हम आत्माएं भी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। हमारे अंदर 750,000 वाट का बल्ब त्रेता के अंत तक 750 पर ले आए, तो हमें कोई फर्क दिखाई ही नहीं देगा कि कब जो है ना लाइट कम हो गई है। हम 1000 से 750 तक आ गए। अब हमारा सुख उतना तो नहीं रहा ना जो हमने 100% में लिया था। उसके बाद आगे फिर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो हम जब तक त्रेता के अंत तक पहुंचे तो प्रकाश रह गया सिर्फ 500 या 50।
या रह गया 50%। 50% प्रकाश रह गया, फिर भी हम हैबिचुअल है, हमें कोई फर्क नहीं लगेगा। परंतु हमारे जीवन में धीरे धीरे दुख तो आ ही रहा है ना। अब हमें जिसको बहुत ज्यादा सुख मिलता है, उसे यदि थोड़ा सा भी दुख होता है वो भारी लगता है, और जो है ही दुखी जीवन में, उसको थोड़ा सा और दुख लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही हमें बहुत अच्छी तरह से समझ है जी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसी प्रकार सुख की मार्जिन ज्यादा है। बाबा कह रहे हैं सुख की मार्जिन ज्यादा है, परंतु मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा कि सुख की मार्जिन ज्यादा है। इक्वल है, धीरे 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 दुख बढ़ता ही जा रहा है, और कलयुग के आते आते दुख अति पर आ जाता है। और जो आत्मा लेट आई है वो वहीं से गिरना शुरू किया है, तो उसके भी वही प्रकार से आएगा। हाँ, वो तो है ही। वो तो तब, अभी जब हम आज कोई बुजुर्ग भी कहेंगे, अंग्रेजों के टाइम वाला कोई मिलता है बंदा, तो वो कहता है कि हमारे अंग्रेजों के टाइम पर फिर भी सुख था, यहाँ तो दुख ही दुख है। कंपैरिजन, सुख की मार्जिन ज्यादा है। इक्वल हो फिर तो कोई फायदा नहीं, जैसे फालतू हो जाए। बाप समझाते हैं जो ये ड्रामा बना हुआ है, इसमें 3/4 सुख है, बाकी 1/4 कुछ ना कुछ दुख है। इसलिए इसको सुख दुख का खेल कहा जाता है। बाप जानते हैं मुझ बाप को सिवाय तुम बच्चों के कोई जान नहीं सकते। मैंने ही तुमको अपना परिचय दिया है, और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय दिया है। तुमको नास्तिक से क्या बना दिया? नास्तिक किसे कहते हैं? जो भगवान को नहीं पहचानता, और जो भगवान को नहीं पहचानता, और नहीं जानता। तो भगवान की नहीं मानते, हाँ जी तो सुनीता, भगवान की नहीं मानते, हाँ, भगवान का कहना नहीं मानते। जो भगवान का कहना नहीं मानते वो नास्तिक, क्योंकि भगवान को जानते नहीं, उसका कहना मानते नहीं, सारे के सारे क्या हो गए? नास्तिक हो गए। और अब तुम भगवान को जानते हो और भगवान का कहना मानते हो, तुम आस्तिक हो। बाकी सारी दुनिया नास्तिक है, क्योंकि परमात्मा को जानती ही नहीं, उनका कहना मानती नहीं। तीनों लोगों को भी तुम जानते हो। भारतवासी तो कल्प की आयु भी नहीं जानते। अब तुम ही जानते हो कि बाबा हमको फिर से पढ़ाते हैं। बाप गुप्त वेश में पराये देश में आए हैं। बाबा भी गुप्त हैं। मनुष्य अपनी देह को जानते हैं, आत्मा को जानते नहीं। मनुष्य अपनी देह को जानते हैं, आत्मा को जानते नहीं। आत्मा अविनाशी है और देह विनाशी है। आत्मा और आत्मा के बाप को तुम्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। ना तो आत्मा को भूलना है और ना ही आत्मा के बाप को भूलना है। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। वर्षा तब मिलेगा जब पवित्र बनेंगे। वर्षा कब मिलेगा? जब पवित्र बनेंगे। इस रावण राज्य में तुम पतित हो। इस रावण राज्य में तुम क्या हो? पतित हो। इसलिए बाप को पुकारते हो। दो बाप है, परम पिता परम आत्मा सभी आत्माओं का बाप है। ऐसे नहीं ब्रदर्स ही सब बाप है। हम सब आत्माओं का पिता परमात्मा, तो हम सारे आपस में क्या हो गए? भाई भाई। और यदि कह दें कि परमात्मा सर्वव्यापी है, तो हम सारे हो गए बाप बाप, क्योंकि मेरे में भी परमात्मा, आप में भी परमात्मा, सब में परमात्मा, सब परमात्मा है तो सब बाप है। अब बाप बाप तो नहीं हो सकते ना। हम सारे भाई भाई हैं, हम आत्माएं हैं। हम इस शरीर में हम आत्माएं हैं, परमात्मा नहीं।
जब जब भारत पर अति धर्म ग्लानि होती है, जब सभी धर्मों का जो पारलौकिक बाप है उनको भूल जाते हैं। पहचान कितनी क्लियर दी है कि जब सारे धर्म पारलौकिक बाप को भूल जाते हैं, सब उसको ढूंढने लगते हैं। यदि उन्हें याद हो तो उसे याद करें, उसे पकड़ लेवे, परंतु कोई धर्म वाला परमात्मा को जानता नहीं। सब परमात्मा से मिलने के लिए धक्के खा रहे हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में, कहां कहां तीर्थों पर, पता नहीं कहां भगवान हमको मिल जाए। चौराहे पर पता नहीं कहां कहां जाकर ढूंढते हैं, क्योंकि उनको भूल गए ना। तब ही बाप आते हैं। ये भी खेल है। परमात्मा कहते हैं मैं तब आता हूं जब बाप की पहचान ही उनको नहीं रहती, बाप को बिल्कुल भूल जाते हैं। कुछ होता है, खेल रिपीट होता रहता है। जो कुछ होता है, जो कुछ भी हो रहा है, वो सब क्या हो रहा है? खेल रिपीट होता रहता है। 5000 साल पहले ऐसे ही हुआ था, हम ये मुरली सुन रहे थे, फिर 5000 बाद भी हम इसी प्रकार से मुरली सुनते रहेंगे। खेल रिपीट होता रहता है। तुम आत्माएं कितना बारी पार्ट बजाने आती हो? कितनी बारी पार्ट बजाने आए हो भाई? अनगिनत। अनगिनत। ये नाटक अनादि है और जो मिसल चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता है, टिक टिक होती रहती है, परंतु एक टिक ना मिले दूसरे से। मतलब जो कुछ अब हो रहा है, एक सेकंड पहले जो हुआ वो उससे अलग था, हर सेकंड जो होता है वो अलग अलग होता है। कैसा वंडरफुल नाटक है। सेकंड सेकंड जो कुछ सारी संसार में हो रहा है वो फिर 5000 साल बाद हूबहू रिपीट होगा। जो अब हो रहा है वो ठीक 5000 साल बाद हूबहू रिपीट होगा। जो हर धर्म के मुख्य पाठधारी हैं, जो हर धर्म के मुख्य पाठधारी हैं, उनका बताते हैं। बाकियों को तो छोड़ देते हैं, सिर्फ मुख्य मुख्य का बताते हैं। चित्र में अभी आपने देखा, मुख्य मुख्य इब्राहिम, क्राइस्ट, मोहम्मद, शंकराचार्य, जितने मुख्य मुख्य धर्म पिताएं आए हैं उनके बारे में सबको दिखाया है। अपना धर्म स्थापन करते हैं, वो सब आके अपने धर्म की करते हैं, स्थापना करते हैं। राजधानी नहीं स्थापन करते। एक परम पिता परमात्मा धर्म भी स्थापना करते और राजधानी भी स्थापना करते। परमात्मा आते हैं, सीधा पहला पहला नारायण को पकड़ते हैं कि तुमने नारायण बनना है, और उसी को सिखाते हैं। डिनास्टी भी स्थापना करते हैं। वे तो धर्म स्थापना करते हैं। बाबा आकर डिनेस्टी भी स्थापना करते हैं, परंतु वे धर्म पिताएं आकर तो धर्म की स्थापना करते हैं। उनके पिछाड़ी सबको आना है। वो आके अपना धर्म स्थापन करते हैं, फिर उस धर्म की मानने वाली और आत्माएं हैं, वो उनके पीछे पीछे आती रहती हैं। सबको ले कौन जाता है? बाप, शिव बाबा, है नहीं? कोई तो बहुत थोड़ा पार्ट बजाया और खलास। कईयों का पार्ट इतना छोटा होता है। सबसे छोटा पार्ट कितना है? 1 साल का। वो केवल 1 साल के लिए आया, पार्ट बजाया और खलास, घर। जैसे जीव जंतु निकले और मरे। बाबा कई बार कहते दिवाली पर मच्छर पैदा हुए और मर गए। उनका जीवन 1 ही दिन का होता है। और सबसे कम 1 साल के लिए आत्मा आई, 6 महीने गर्भ में रही और 6 महीने संसार में, और उसके बाद वापस परम था। उसका पार्ट इतना ही है। उनकी तो जय ड्रामा में बात ही नहीं है। अब वो 1 साल वाले बच्चे का क्या है, आया या ना आया बराबर, परंतु वो भी उसका पार्ट है। वो भी ड्रामा में एक्यूरेट टाइम पर आता है। एक तो क्रिएटर तरफ जाएगा,
एक तो अटेंशन किस तरफ जाता है, अटेंशन बाबा पूछ रहे हैं, ड्रामा में बात ही नहीं है तो अटेंशन किस तरफ जाता है, एक तो क्रिएटर तरफ जाएगा जिसे सब कहते हैं ओ गॉड फादर, क्योंकि भगवान की तरफ सबका ध्यान जाता है कि वो सब आत्माओं का पिता है, परम पिता, परम आत्मा, वो सभी आत्माओं का पिता है। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ये कितना बड़ा बेहद का झाड़ है, कितनी मतांतर, कितनी वैरायटी चीजें निकली हुई है, गिनती करना मुश्किल हो जाता है। फाउंडेशन है नहीं, झाड़ का फाउंडेशन है नहीं, बाकी सब खड़े हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं आता ही तब हूं जबकि अनेक धर्म है, एक धर्म नहीं है। कौन सा धर्म नहीं है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। फाउंडेशन प्राय लोप है, जो सारे धर्मों की फाउंडेशन है वो गुम हो गई है, लोप हो गई है, सिर्फ चित्र खड़े हैं। आदि सनातन था ही एक धर्म। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है तो और कोई धर्म नहीं होता, बाकी सब बाद में आते हैं। त्रेता में बहुत है जो स्वर्ग में नहीं आते, तुम अब पुरुषार्थ करते हो हम स्वर्ग नई दुनिया में जाएं। बाप कहते हैं स्वर्ग में तुम तब जाएंगे, कब जाएंगे? जब मेरे को याद कर पावन बनेंगे और दैवी गुण धारण करेंगे। मेरे को याद करना माना मेरी श्रीमत पर चलकर अपने आप को पवित्र बनाएंगे और देवी गुणों को धारण करेंगे, तब जो है आप आएंगे। बाकी झाड़ की टालियां तो अनेक हैं, झाड़ की शाखाएं तो बहुत सारी हैं। बच्चों को झाड़ का भी पता पड़ा, परमात्मा ने आकर झाड़ के बारे में भी समझाया कि हम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म में थे, अब स्वर्ग है ही नहीं, अब इस दुनिया में स्वर्ग है ही नहीं, अभी नरक है। तब बाप ने प्रश्नावली बनाई थी, मतलब एक बाबा ने बहुत सारे प्रश्न बनाए थे कि जो भी आवे उनसे ये प्रश्न पूछो, कि अपने दिल से पूछो हम सतयुगी स्वर्गवासी हैं या कलयुगी नरकवासी, उनसे पूछो। सतयुग से नीचे कलयुग में उतरते हो तो सतयुग से क्या करते हो? कलयुग में नीचे उतरते आते हो। अब कलयुग का अंत आ गया है, अब मैं आया हूं तुम आत्माओं को फिर से ऊपर टॉप पर कैसे जाएंगे वो बताने। परमात्मा आकर फिर ऊपर कैसे जाएंगे, चढ़ती कला कैसे होगी, वो बाप आकर के समझाते हैं। बाप शिक्षा देते हैं, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे। अपने को आत्मा समझ मुझे एक बाप को याद करो, अर्थात मेरी पथ पर चलो तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे पाप क्या होंगे? कट जाएंगे। कल तो पहले भी तुमको ज्ञान सिखलाकर देवता
बनाया था। हम सुनते हैं ना, मानुष से देवता किए करत न लागी बात। किसने मनुष्य से देवता बनाए ये पता नहीं था। अभी तुम तमो प्रधान बन पड़े हो, फिर जरूर कोई तो सतो प्रधान बनाने वाला होगा, कोई तो बनाने वाला होगा। पतित पावन कोई मनुष्य तो हो ना सके। हे पतित पावन, हे भगवान, जब कहते हो तो बुद्धि ऊपर चली जाती, बुद्धि ऊपर चली जाती है, वो है निराकार। बाकी सब हैं पार्टधारी। बाकी सब आत्माएं क्या हैं? पार्टधारी हैं। सब पुनर्जन्म लेते रहते हैं। मैं पुनर्जन्म रहित हूं। मैं पुनर्जन्म के चक्कर में नहीं आता हूं। ये ड्रामा बना हुआ है, इसमें कोई नहीं जानते। तुम भी नहीं जानते थे, अब तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। तुम अपने स्व आत्मा के धर्म में ठहरो। तुम अपने स्व आत्मा, स्व से मतलब आत्मा के धर्म में ठहरो। आत्मा का धर्म है शांति। अपनी शांत अवस्था में ठहरो। अपने को आत्मा निश्चय करो कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हूं। अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप समझाते हैं ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इसलिए तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। और कोई को ये ज्ञान नहीं है, और किसी को भी ये ज्ञान नहीं है। तो तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाप परमपिता परमात्मा हमारा टीचर भी है, मीठा बाबा भी है, बहुत मीठा बाबा है। बाबा जैसा मीठा और कोई नहीं। तुम पारलौकिक बाप के बच्चे हो, पारलौकिक बाप के बच्चे हो, परलोक में रहने वाली आत्माएं हो। पारलौकिक के बच्चे परलोक में रहने वाली आत्माएं हो। बाप भी परम धाम में रहते हैं। जैसे लौकिक बाप बच्चों को जन्म दे, पालना कर, पिछाड़ी में सब कुछ दे जाते हैं। पिछाड़ी में सब कुछ दे जाते हैं, क्योंकि बच्चे वारिस हैं। साथ तो कोई लेके जाता नहीं, अपने बच्चों को, वारिसों को दे जाते हैं। और ये बाबा कब देता है? बाबा ने तो पहले ही दे दिया। पहले ही दे देता है। जितना चाहिए उतना ले लो। और शरीर वाला बाप देता है मरने के बाद। वो कहता है मेरे मरने के बाद तुम मालिक हो, पर तू जीते जी मैं मालिक हूं। और ये बाप कभी मरता नहीं, इसलिए ये सब कुछ जीते जी दे देता है। ले लो, जितना लेना है ले लो। सब कुछ दे जाते हैं, क्योंकि बच्चे वारिस हैं। ये कायदा है। तो जो बेहद बाप के बच्चे बनते हो, बाप कहते हैं अब सबको वापस वाणी से परे घर जाना है। वाणी से परे घर जाना है। वहां है साइलेंस। साइलेंस के बाद है फिर मूवी, सूक्ष्म वतन, फिर टाकी, ये स्थूल वतन। वहां है साइलेंस, फिर है मूवी, फिर टाकी। बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती हैं, साक्षात्कार होता है, आत्मा निकल नहीं जाती। ड्रामा में जो नूंद है वे सेकंड रिपीट होता है।
एक सेकंड ना मिले दूसरे से, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। जो भी मनुष्य का पार्ट चलता है, अच्छा व बुरा, सब नून, सब ड्रामा में नून है। सतयुग में अच्छा, कलयुग में बुरा पार्ट चलता बजाते हैं। कलयुग में मनुष्य बिल्कुल दुखी हो जाते हैं। राम राज्य में छी बातें नहीं होती। जब इस धरती पर राम का राज्य होता है तो छी बातें नहीं होती। राम राज्य और रावण राज्य इकट्ठा नहीं होता। ड्रामा को ना जानने कारण कहते हैं दुख सुख परमात्मा देते हैं, दुख सुख परमात्मा देते हैं। जैसे शिव बाबा का किसको पता नहीं, वैसे रावण का भी किसको पता नहीं। शिव जयंती हर वर्ष मनाते हैं तो रावण मरंती भी हर वर्ष मनाते, रावण की मरंती भी हर वर्ष मनाते। अब बेहद का बाप अपना परिचय दे रहे हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझे एक बाप को याद करो, अर्थात मेरी श्रीमत पर चलो। बाप तो बहुत मीठा है। बाबा अपनी महिमा बैठ थोड़े ही करेंगे और खुद कहते हैं बाप तो बहुत मीठा है। वे महिमा करते हैं, तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है। बाप प्यार का सागर है। परमात्मा क्या है? प्यार का सागर है। फिर सतयुग में तुम प्यारे मीठे बनते हो। कोई बोले वहां भी तो विकार आदि हैं, बच्चे पैदा होते हैं ना, तो कोई कहते हैं भी उन्होंने भी तो बच्चे पैदा किए, तो वहां भी तो विकार आदि है। बोलो वहां रावण राज्य ही नहीं, वहां रावण राज्य ही नहीं। रावण राज्य द्वापर से होता है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं, कितना अच्छी रीति समझाते। अकबर की पैदाइश आएगी क्या? हाँ बिल्कुल, सतयुग और त्रेता में योग बल से बच्चे पैदा होते हैं और द्वापर में तभी रामायण में लिखा गया कि कैसे योग बल से बच्चे पैदा हुए। द्वापर में भी ऋषि मुनि आशीर्वाद देते थे, संकल्प करते थे तो संतान उत्पन्न होती थी, परंतु उसका भी योग बल ही कहेंगे। पर जब योग बल क्षीण होता है तो ये विकारी विधि आती है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं बाबा हमें आकर, कितना अच्छी रीति समझाते हैं। रावण राज्य द्वापर से होता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को और कोई जानते नहीं। पूरे वर्ल्ड का इतिहास और भूगोल कोई भी दुनिया में नहीं जानते। इस समय ही तुमको समझाते हैं, फिर तुम देवता बन जाते हो। देवताओं से ऊंच कोई नहीं, देवताओं से ऊंच कोई है नहीं। इसलिए वहां गुरु करने की दरकार ही नहीं। यहां तो ढेर के ढेर गुरु है, सतगुरु है एक। सिख लोग भी कहते हैं सतगुरु अकाल, सत श्री अकाल। वो सत्य है, वो श्रेष्ठ है, वो अकाल है, अकाल मूरत है। अकाल मूरत है ही सतगुरु। सतगुरु है परम पिता परमात्मा। कोई भी देहधारी सतगुरु हो नहीं सकता। वे है कालों का काल, महाकाल। वो है कालों का काल,
महाकाल, वे काल तो एक को ले जाता है। वो कहते हैं यमदूत आते हैं, एक ले जाते हैं, वो काल तो एक को ले जाता है। बाप कहते हैं मैं तो सबको ले जाता हूं, मैं तो सबको ले जाता हूं। बाप कहते हैं, बाप कहते हैं मैं तो सबको ले जाता हूं, पवित्र बनाकर। पहले सबको शांति धाम में जाना है, पहले शांति धाम में जाएंगे और सुख धाम में ले जाता हूं। सबको शांति धाम और फिर सुख धाम में ले जाता हूं। अगर मेरा बनकर, अगर मेरा बनकर फिर माया के बन जाते हैं तो कहा जाता है गुरु का निंदक ठोर ना पाए। जो कोई ऐसा काम करता है जिससे गुरु की निंदा हो, गुरु का निंदक ठोर नहीं पाता, वे स्वर्ग का संपूर्ण सुख नहीं पा सकेंगे। जो गुरु की निंदा कराने के निमित्त बनेगा वो स्वर्ग के सुख नहीं पा सकेंगे, प्रजा में चले जाएंगे। बाप कहते हैं बच्चे मेरी निंदा नहीं कराओ, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं तो दैवी गुण भी धारण करने हैं, किसको दुख नहीं देना। बाप कहते हैं मैं आया ही हूं तुमको सुख धाम का मालिक बनाने। बाप है प्यार का सागर, मनुष्य है दुख देने का सागर। भगवान है प्यार का सागर और इंसान क्या है, दुख देने के सागर। काम कटारी चलाकर एक दो को दुख देते हैं, वहां तो ये बातें है नहीं, वहां है ही राम, वहां है ही राम राज्य। योग बल से बच्चे पैदा होते हैं, सतयुग में योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। इस योग बल से तुम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो। तुम वॉरियर्स हो। कैसे वॉरियर्स हो? अननोन, जिनको दुनिया में कोई भी नहीं जानता। आप हाँ जी, हाँ कई कई बार बाबा मुरली में साथ साफ कहते हैं बट वेरी वेल नोन। परंतु अननोन का मतलब तुम्हें कोई भी नहीं जानता कि तुम योद्धा हो। क्या हम जानते हैं कि हम योद्धा हैं? कैसे? हम कल्प कल्प आसुरी विचारों पर, आसुरी अवगुणों पर कहो विजय प्राप्त करते, आसुरी संस्कारों पर विजय प्राप्त करते हैं। तुम बहुत नामी ग्रामी बनते हो, फिर भक्ति मार्ग में तुम देवियों के कितने मंदिर बनाते हैं। कहते हैं अमृत का कलश माताओं के सिर पर रखा। एक गौ माता कहते हैं, ये है ज्ञान, ये है ज्ञान, पानी की बात नहीं। गौ माता कहते हैं ये है ज्ञान, पानी की बात नहीं। वो गौ मुख से पानी निकालते हैं। वास्तव में बाबा कहते मैं आत्मा इससे क्या करती हूं, ज्ञान निकालती हूं ब्रह्मा के मुख से, तो मैं उसका आधार लेती हूं ना। और वो लोग फिर कॉपी कर
कितने गुरु बनकर बैठे हैं। अब तो तुम सच की नैया में बैठे हो। गाते हैं ना, नैया मेरी पार लगाओ। गाते हैं ना, नैया मेरी पार लगाओ। अब खिवैया मिला है पार ले जाने के लिए। हम नैया को पार ले जाने के लिए खिवैया मिला है पार ले जाने। वैशाल्य से शिवालय में ले जाते हैं, उनको बागवान भी कहते हैं। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। बागवान शिव बाबा क्या करता है, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं और वहां सुख ही सुख है और यहाँ है दुख। बाबा ने जो पर्चे छपाने के लिए कहा है उसमें लिखा है, अपने दिल से पूछो स्वर्गवासी हो या नरकवासी। बहुत प्रश्न पूछ सकते हो। सब कहते हैं भ्रष्टाचार है, तो जरूर कोई समय श्रेष्ठाचारी भी होंगे। वे देवताएं थे, अब नहीं है। जब देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है तो भगवान को आना पड़ता है एक धर्म की स्थापना करने। गोया तुम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। कैसे कर रहे हो, परमात्मा की श्रीमत पर। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, बाप समान प्यार का सागर बनना है, दुख का सागर नहीं बनना। दुख का सागर नहीं। बाप की निंदा कराने वाला कोई भी कर्म नहीं करना है। बहुत मीठा प्यारा बनना है। योग बल से पवित्र बनकर फिर दूसरों को भी बनाना है। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने की सेवा करनी है। सदा खुशी में रहना है कि हमारा मीठा बाबा बाप भी है तो टीचर भी है। उन जैसा मीठा कोई नहीं होता। उनसे मीठा, उन जैसा मीठा कुछ भी मीठा नहीं। वरदान। परमात्म दुलार को प्राप्त करने वाले किनको मिलेगा परमात्म दुलार? जो बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। अब के सो भविष्य के भी राज दुलारे भव। अब भी राज दुलारे और भविष्य में भी क्या बनेंगे, राज दुलारे। संगम युग पर आप भाग्यवान बच्चे ही दिलाराम के दुलार के पात्र हो। दिलाराम बाप के क्या हो, दुलार के पात्र हो। ये परमात्म दुलार को में कोई आत्माओं के ही पास होता है। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन जाते हो। राज दुलारे अर्थात जब भी अब भी राजे
और भविष्य के भी राज्य। अब के भी राज्य बनेंगे और भविष्य में भी क्या बनेंगे, राजा बनेंगे। भविष्य से भी पहले अब स्वराज्य अधिकारी बन गए। भविष्य के राजा तो बाद में बनेंगे, परंतु अभी आप स्वराज्य अधिकारी बन गए। जैसे भविष्य राज्य की महिमा है, एक राज्य एक धर्म, ऐसे अभी सर्व कर्म इंद्रियों पर आत्मा का एक छत्र राज्य है। स्लोगन है, अपनी सूरत से बाप की सीरत दिखाने वाले ही परमात्म स्नेही हैं। परमात्म स्नेही हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। हाँ जी, सुनाओ। हाँ जी, कोई प्रश्न है तो बताओ, पूछो भाई। किसी का कोई भी प्रश्न, कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। करिए, थोड़ी आवाज काफी कम हो गई। आवाज कम हो गई? हाँ, बहुत कम हो गई। अच्छा, मेरे पास तो दिखा रहा है कि आवाज ठीक है। चलो जो भी है, कल स्पीकर चलो। लगाएंगे कल। हम्म। शांति भाई जी। हाँ, और शांति। समान सुख का सागर। हाँ, सुख का सागर हमें बनना है। ओम शांति भाई। ओम शांति। बाबा का जो कहना मानने वो है आस्तिक, और जो कहना नहीं मानते वे नास्तिक। हाँ, जो बाप को जानते और बाप का कहना मानते हैं वो आस्तिक हैं, और जो बाप का कहना नहीं मानते हैं वो नास्तिक। और शांति भाई, बाप आए कांटों से फूलों का बगीचा बनाने के लिए, कांटों में हाँ, ये एक ऐसा बागवान है जो कांटे से फूल बनाता है, और दुनिया में कोई ऐसा बागवान नहीं है। ओम शांति भाई। बाबा ओम ने कहा शांति। तो जरूर बनना है। हाँ, ओम शांति भाई। ओम शांति। ब्रह्म तत्व जो है वो विश्व नहीं है। हाँ, आज बाबा ने कहा ब्रह्म तत्व को विश्व नहीं कहेंगे। क्योंकि वो 5 तत्वों से परे। हाँ, वे 5 तत्वों से परे है। जो 5 तत्वों में आते हैं वो विश्व कहलाते हैं। ओम शांति, एक श्रीमत पे चलना। हाँ, बाबा की श्रीमत पर चलना है। और ये बसाई। हाँ, सुनीता बहन जी बोलो। बाबा कहते हैं कि ये सुख और दुख का ड्रामा बना हुआ है, इसमें 3/4 सुख होता है और 1/4 दुख होता है। अगर हाँ, आधा दुख का तो मजा ही नहीं आएगा। मजा नहीं आएगा, परंतु यदि हम विस्तार से समझेंगे तो धीरे धीरे दुख बढ़ता जाता है और वो लगभग बराबर ही होता है। और कुमार स्वरूप सूरज भाई, हाँ बोलिए, माइक खोलो बोलने के लिए। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। परमात्मा दुलार को अब के से हम्म। इधर चले
परमात्मा दुलार को प्राप्त करने वाले अब के से भविष्य राज दुलारे भव। हाँ, क्या भविष्य के राज दुलारे बनेंगे। कृष्णकांत कामरा जी, कृष्णकांत कामरा, कनिष्का, कनिष्का बहन जी सुन रही हैं? हाँ जी, ओम शांति। हाँ बोलो, आज बाबा ने क्या कहा? हाँ अब जी, श्रीमत पे चलना है। हाँ, हमें बाबा की श्रीमत पर चलना है। और कोई रह गया? अच्छा, ओम शांति।